अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से जो सेलर अकाउंट है वो कैसे साइन अप करना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि एक पैटर्न बनानी पड़ती है और वो पैटर्न बना के आप इसको ईबे के लिए पाकिस्तान से साइन अप कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से साइन अप करेंगे तो मुश्किलात हो सकती है, मतलब डायरेक्ट से मुराद डायरेक्ट सेलर अकाउंट के लिए। लेकिन अगर आप पहले बायर अकाउंट बनाते हैं, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस दिखाते हैं, हलजुल दिखाते हैं, कुछ परचेसिंग कर लेते हैं एज अ बायर, तो फिर इतना मसला नहीं आता। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है और इस तरह से ही हमने सारे अकाउंट्स पिछले भी बनाए हैं और वो सेलर्स काम भी कर रहे हैं। तो मैं आज एक हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की केस स्टडी है और ये अकाउंट इनका अप्रूव भी हुआ हुआ है और मैं उसी को बेसिकली यूज़ करके आपको उसकी वीडियो को प्ले करके मैं अपनी आपको समझा दूंगा कि उसके अंदर हमने क्या क्या किस तरीके से किया है। और उन ज़ाहिर सी बातें उनकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उसको हमने ब्लर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे आसानी हो जाएगी समझने में कि ईबे का अकाउंट अगर जब पाकिस्तान से सेलर अकाउंट बनाना है तो कैसे इसको हमने करना है। तो ये जनाब आपका सेलर अकाउंट बनाने से पहले आप गए हुए हैं ebay.com के ऊपर। अब ये जहन में रखिए कि ईबे हमने पाकिस्तानी आईपी से चला रहे हैं, पाकिस्तानी कंप्यूटर ब्राउज़र, कोई इसमें बाहर की चीज़ नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि पहले को बायर अकाउंट बनाना पड़ता है, कुछ परचेसिंग करनी पड़ती है, उसकी भी बाकायदा थोड़ी सी लॉजिक्स हैं जो अप्लाई करनी ज़रूरी हैं। तो ये स्टेज 2 है, ये समझ लें। वो पहला स्टेज 1 तो हम कर चुके थे, तो ये स्टेज 2 है जिसको अब हम एक्चुअल जिसके ऊपर हम आइटम्स लगाने जा रहे हैं और लिस्ट करके ईबे का सेलर अकाउंट साइन अप करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ईबे लॉगिन हुआ हुआ है और यहाँ पर देखें ऊपर टॉप राइट पर सेल का बटन आ रहा है। तो आपने सिंपली उस सेल के बटन पे क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सेल के पेज के ऊपर बेसिकली वो कोई ख़ास सच कोई टेक्निकल बात नहीं है, बस ये कहेगा आपसे कि जी लिस्ट एन आइटम, क्योंकि हम लॉगिन हुए हुए हैं ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये आपसे कहता है कि जी आप सिंपली नई आइटम जो लिस्ट करनी है वो आप लिस्ट करें। और आपने ये जहन में रखना है कि अभी पहली प्रोडक्ट हमने एज यूज्ड आइटम लगानी है। कोई भी घर की पड़ी हुई चीज़ हो आपके अतराफ़ में, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जो आप लगा सकें, जिसकी 1 2 3 फ़ोटोज़ आप ले सकें, तो इस तरह से आपने वो फ़ोटोज़ ले लेनी। इस सेशन में इस वक्त हमने एक कंप्यूटर चेयर घर की जो मौजूद थी उसको इस्तेमाल किया है और उसको उसके अंदर उसके फ़ोटोज़ हमने बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आएंगे, तो वो हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो अब आपने लिस्ट एन आइटम पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहता है टेल अस व्हाट यू आर सेलिंग, यानी कि ये बेसिकली आपसे कीवर्ड या कुछ इस तरह की चीज़ मांग रहा है कि आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने सिंपली हमने लिख दिया कंप्यूटर चेयर। आप कंप्यूटर चेयर के इसमें देखें सजेशंस यहाँ पे दे दिए हैं कि आप कौन सी चेयर बेच रहे हो, कोई गेमिंग है या कोई कवर है या क्या चीज़ है। तो अब हमने यहाँ से फ़िलहाल सेलेक्ट करना है, फुट रेस्ट वाली है। लेट्स सपोज ये चेयर है हमारी जो कि फुट रेस्ट वाली है। अज्यूम कर रहे हैं अभी ये तो डमी लिस्टिंग है, ये समझ लें हम रियल में कुछ नहीं बेच रहे अभी फ़िलहाल। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से हमने ये कहता है कि जी वी हैव रन आउट ऑफ सजेशंस। चलें इसको सर्च पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर देखें आपके सामने ये ऑप्शन देगा आपको कि न्यू ओपन बॉक्स यूज़। तो मैंने यहाँ से आपसे जैसे कहा कि हम ये यूज्ड आइटम लगाएंगे, तो यूज्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है और जब सेलेक्ट कर लिया तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम और फिर यहाँ से ये फ़ोटोज़ मांगेगा तो हमने इसको फ़ोटोज़ दे देने हैं। जो चेयर के 2 फ़ोटोज़ अभी हमने लिए थे वो हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डालना है आइटम का टाइटल। तो ये खुद ही आ जाता है क्योंकि पिछले पेज से कीवर्ड हमने ले लिया था, बट हमें फिर भी इसके आगे थोड़ा सा हम एडिट करेंगे। इसको लिखेंगे यूज्ड कंप्यूटर चेयर विद फुट रेस्ट इन गुड कंडीशन और आगे चाहें तो कलर लगा दें, जैसे ब्लैक हमने लिख दिया कि जी ये ब्लैक कलर है। अब ये यहाँ पे स्पेस इन्होंने देना भूल गए, लेकिन स्पेस देना बनता है डैश और के पहले और डैश के बाद। ठीक है, नीचे आ जाएं। यहाँ पर अब थोड़ा सा ये स्पेसिफिक्स आपसे मांगेगा। कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। ब्रांड नेम आपको पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे अनब्रांडेड दे देना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यूज्ड आइटम है ना, तो अभी हम इसको चाइना की है ये समझ लें, अज्यूम कर लेते हैं, तो हम अनब्रांडेड कर देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यूपीसी कोड नंबर है इसका तो ठीक है, नहीं है तो बस जाने दें, छोड़ दें उसको। स्टाइल के अंदर देखें कंप्यूटर गेमिंग चेयर, ये कुछ सजेशंस भी दे रहा है, तो हमने इसको फ़िलहाल कुछ भी सेलेक्ट कर लें क्योंकि अभी आपने बेचनी नहीं है ये। तो हमने कहा ऑफिस डेस्क चेयर, इसको बेसिकली हम लिख लेते हैं इसके अंदर। कंट्री रीजन और ये सब भी आ रहे हैं, डालने हैं तो डालते हैं, नहीं डालने हैं तो बस छोड़ दें, इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। कंडीशन उसने खुद सेलेक्ट कर ली है, यूज्ड लिखा हुआ आ रहा है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से भी लिख देना है
तो हमने लिख दिया जनाब के स्लाइटली स्क्रैच या वेयर एंड टीयर या इस तरह की कोई बातें हमने इसके अंदर लिख देनी होती हैं, तो एक फीलिंग आ जाए कि हाँ जी कोई वाकई में यूज्ड आइटम बेचने की कोशिश कर रहा है बंदा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखें अब ईबे आपको खुद एआई बेस्ड वो देता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लिस्टिंग खुद क्रिएट कर देगा, यानी कि टेक्स्ट बेसिकली डिस्क्रिप्शन का। तो उस पर मैंने क्लिक किया तो अभी आपके सामने देखें एक अच्छी सी लिखा हुआ आ गया, दिस कंप्यूटर चेंज विद फुटरेस्ट इज परफेक्ट फॉर एनी ऑफिस और वर्क स्पेस ब्ला ब्ला। ये पूरी बात आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़ाहिर सी बातें पढ़ें ताकि एक थोड़ा सा उसमें ह्यूमन टच भी डाल दें, एडिट करना हो तो कर लें। अभी फ़िलहाल चूंकि ये वीडियो सेशन थोड़ा सा फास्ट पेस में भी गया हुआ है तो इसको हमने ऐसे ही जाने देते हैं। अब प्राइसिंग की फॉर्मेट होता है दो तरीके से होती है, ऑक्शन या बाय नाउ। तो लोग ऑक्शन भी करते हैं, यानी कि लोग दूसरे लोग उस पर बिड्स लगा के खरीद सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें ये चेयर ऑक्शन तो करनी नहीं, तो हम इसे बाय इट नाउ पे कर देते हैं। बाय इट नाउ में फिर ये कहेगा अच्छा जी प्राइस बता दें, तो अभी आप प्राइस आपने जो मर्ज़ी रखने हो रख लें। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके प्राइस डाल देते हैं $70। तो ये $70 हमने प्राइस डाल दिया। क्वांटिटी इसकी 1 ही रहने दें क्योंकि यूज़ चेयर में अक्सर हो सकती है ज़्यादा भी, खैर कुछ लोगों के पास हो सकता है कोई ऑफिस बंद कर रहा हो तो 10-15 चेयर्स हो। मिनिमम ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है कोई, तो हमने बोला नहीं जी अलाउ ऑफ़र को हमने बंद कर दिया। इसके बाद हमने ये शिपिंग के अंदर देखें पैकेज की डिटेल्स मांग रहा है आपसे, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें, अभी नहीं है तो ये ऑप्शनल है, खाली भी आप छोड़ सकते। इसके बाद है जनाब आपके पास ये प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग्स देखें आ रही हैं, हैंडलिंग टाइम इसके अंदर आ रहा है। हैंडलिंग टाइम वो होता है जितने देर में आप शिप करके ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो 3 बिजनेस डेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये बढ़ाना है। सिटी स्टेट में हमने इस्लामाबाद डाल दिया, कंट्री पाकिस्तान पहले से आ रहा था लिखा हुआ। हैंडलिंग टाइम हम बढ़ा के अभी फ़िलहाल इसका 5 डेज़ कर देते हैं, 5 बिजनेस डेज। इसमें हफ्ता और इतवार शामिल नहीं होता जो कि वीकेंड होता है। रिटर्न को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब आपने एक आ रहा है डोमेस्टिक रिटर्न, यानी कि अगर पाकिस्तानी बायर होगा तो उससे तो आप रिटर्न ले लेंगे, आप ये कह रहे हैं ठीक है। अलाउड विद इन, अब कितने दिन तक आप रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, 30 डेज़ आ रहा है, मैं इसको चेंज करके 14 डेज़ अभी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, कोई नहीं मसला। रिटर्न शिपिंग बायर पे करेगा, अगर वो पे करता है रिटर्न करता है तो। इंटरनेशनल भी करें ताकि आपका एक ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिले। नॉर्मली इतना मसला होता नहीं है, इसको भी 14 डेज़ अलबत्ता हम कर देते हैं क्योंकि मिनिमम यही है, और ये करने के बाद आप इसे डन कर देंगे। अब ये देखें आपकी सेटिंग्स रिटर्न की भी सेव हो गई हैं, और इसके बाद ये प्रोमोटेड लिस्टिंग का वो बता रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बाय इट नाउ, तो वो चेक आपने लगाना है उसके ऊपर। और पेमेंट की डिटेल्स, पेमेंट मेथड यानी कि चार्ज मेथड हमारा पहले से इसके ऊपर कनेक्टेड है, यानी कि चूँकि हमने बायर अकाउंट बना रखा था तो इसलिए हमने वो किया हुआ है पहले से, ठीक है। अब आपने इसको लिस्ट इट फॉर फ्री आ रहा है लिखा हुआ, मैंने क्लिक कर दिया। देखें यहाँ पे इसने शिपिंग सर्विस का एरर दिया क्योंकि हमने शिपिंग सर्विस सेलेक्ट नहीं की थी। तो अब शिपिंग सर्विस के अंदर हम जाएंगे और वहाँ पर जाके सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी शिपिंग सर्विस यूज़ करनी है। कोई भी अभी यूज़ कर सकते हैं, वैसे वो बाद में ज़रूरी नहीं है कि वही शिपिंग सर्विस एक्चुअली यूज़ करनी भी पड़ेगी जब शिप करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फेडेक्स सेलेक्ट कर लें, आप इकोनॉमी शिपिंग सेलेक्ट कर लें 1 to 10 डेज़ वाली, तो कोई भी सेलेक्ट करके आप इसको जला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बायर पेस के अंदर, यानी कि बायर ने शिपिंग फ़ी पे करनी है, तो वो शिपिंग फ़ी कितने पे करेगा बायर, तो वो आप कुछ भी रख दें। अभी अब अगेन हम डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, हमें भी अभी नहीं पता कि पाकिस्तान से अगर ऐसी कोई कुर्सी भेजनी पड़ी तो कितने पैसे उसके लगेंगे। हम फ़िलहाल डमी के तौर पर डाल देते हैं इसके अंदर, लेट सपोज $30 इसमें लिख देते हैं बायर पेस। तो अगर अब $70 की चेयर है तो ईबे बायर से $100 चार्ज करेगा, 70 + 30, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सबमिट कर दी, और सबमिट होने के बाद आप इसको वापस जाएं, लिस्टेड पे क्लिक कर दें तो ये आइटम आपकी लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये वापस आपको साइन इन करने का कह रहा है, सिंपली इसको साइन इन कर लें और आगे बढ़ाएं। और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर अब ये आपसे कहता है कि जनाब पास की डाल दें। मैं यूज़ करता हूँ पास की अपने लैपटॉप पे, नहीं डालनी है तो भी स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने पेयोनीर का अकाउंट कनेक्ट करवाना है, ठीक है। मैं पहले से पेयोनीर पे वैसे मेरा साइनअप हुआ हुआ है अकाउंट, तो मैंने सिंपली नया साइनअप नहीं करना होगा, यानी कि मेरे स्टूडेंट जिनका यूज़ हो रहा है उनका भी हमारा पहले से पेयोनीर चल रहा था। रिकमेंडेशन यही है कि पेयोनीर को पहले से साइनअप कर लें अलग से और वेरीफाई भी करा लें अगर आपका पेयोनीर अकाउंट नहीं है तो, ठीक है।
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हम और फिर जाएंगे। ये नेक्स्ट आपसे फ़ोन नंबर वेरीफाई कराएगा। आपका पाकिस्तानी नंबर जो भी अभी एक्टिव है वही फ़ोन नंबर आपने डालना है और टेक्स्ट मी पे क्लिक कर दें तो आपको मैसेज पे OTP कोड आ जाएगा। अगली स्क्रीन के अंदर आपने सिक्योरिटी कोड या OTP कोड जो उस पर आया हुआ है बस वो एंटर करें और उसको सबमिट कर दें तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा फ़ोन नंबर। अब आपने कहा जी इंडिविजुअल अकाउंट पे ही रहना है हमें, बिल्कुल ठीक है, ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद आपने आगे बढ़ाना है इसको, तो ये कहता है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग पेयोनियर अकाउंट, तो मैंने कहा जी यस। तो साइन इन करवाएगा ये आपसे यहाँ पे। अब ये साइन इन की स्क्रीन आ गई है, आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और जब ये लॉगिन हो जाएगा अब आप देखें ये एग्री करने को कहता है, एग्री करें, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ईबे के साथ ये कनेक्ट हो गया। पेयोनियर अभी आपका अभी वेरिफिकेशन बाकी है लेकिन फिलहाल कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो ईबे की आ रही थी मैंने हाइड की हुई है, ज़ाहिर सी बात है हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो अब वो हाइड हुए, लेकिन ये आपको दिखाएगा आपका CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर जो भी आपने एंटर किया होगा, आपका नाम, फुल नेम, रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सब कुछ, और इसको आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना है रिव्यू करके। आपने अगर देख लिया सारी चीज़ें ठीक है तो बस इसको आगे रिव्यू कर दें, सबमिट कर दें और ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये मांगेगा आपका लोकल कार्ड, यानी कि ताकि ये कोई सेलिंग फ़ीस पड़ती है या कोई सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है तो ईबे आपके कार्ड से चार्ज करेगा। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी कार्ड यूज़ करना है, वो कार्ड जो इंटरनेट पे फॉरेन ट्रांजैक्शंस के साथ इनेबल्ड हो। अगर कोई कार्ड पे ब्लॉकेज है किसी वजह से तो वो कार्ड ना यूज़ करें। तो ये कार्ड नंबर मैं यहाँ पे एंटर हम देख रहे हैं वो हो गया है इसमें और चार्ज भी हो गया। रिक्वेस्ट सबमिट करनी है अब आपने, ठीक है। दिस विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू बी वेरीफाइड बाय पेयोनियर, तो ये पेयोनियर से रिक्वेस्ट आपकी वेरिफिकेशन की ईबे करेगा कि जी ये बंदा हमारे पास आया हुआ है आपकी इन्फॉर्मेशन लेके। हालांकि वो कनेक्शन हम बना चुके लॉगिन करवा के, लेकिन फिर भी चले कोई नहीं। तो ये आपने यहाँ से सबमिट रजिस्टर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब कहता है कंप्लीट वेरिफिकेशन विद पेयोनियर, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन, योर लिस्टिंग इज सेव्ड एज ड्राफ्ट अंटिल यू कंप्लीट वेरिफिकेशन। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखें कंप्लीट वेरिफिकेशन का एक और बटन आ रहा है, ये आपको पेयोनियर पे ले जाएगा बेसिकली। और पेयोनियर के आपके अकाउंट में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जी ये अब यहाँ पर देखें आ रहा है ऑन बोर्ड स्मूथली टू रिसीव ईबे पेमेंट्स। ये पेयोनियर आपको खुद बता रहा है, आपने यहाँ से बेसिकली देखें एडिशनल कस्टमर इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अब ये क्या मांगेगा आपसे, ये आपसे कह रहा है जी कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट करें। तो आपने कंट्री, चूँकि पहले से अकाउंट बना हुआ है और उसमें पता ही है पहले से पाकिस्तानी अकाउंट है, आपने फिर भी पाकिस्तान दोबारा डाल दिया। तो ये बस इतनी सी बात थी, ये वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो जनाब ये यहाँ पे मामला आपका मुक गया है और इसके बाद अब आपने वापस ebay.com पे जाना है अपने अकाउंट को चेक करने के लिए और वहाँ से आपको ये एक रिव्यू करने के लिए, अदरवाइज़ इसके अंदर अभी होना कुछ नहीं है। ईबे आपको कंफर्मेशन की ईमेल एक तो भेज देता है वेरिफिकेशन की, लेकिन कंफर्मेशन की, लेकिन उसके बाद वेरीफाई होने के बाद दोबारा आपके पास मेल आती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, चंद 24 से 48 घंटे ले सकता है ये, और कभी कभार ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो ये बहरहाल आपके पास एक कहता है लेट्स गेट सेलिंग, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी, अभी भी पेंडिंग वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद जनाब पेयोनियर की ईमेल है, पेयोनियर ने भी वो कंफर्मेशन की मेल भेजी है, वी रिसीव्ड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके पास और इसके बाद अब आप देखेंगे कि तो ये आपका हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें। अब आपने वेट करना है, आपके पास मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएंगे कुछ कि कैसे ईमेल्स आते हैं पेयोनियर या ईबे की तरफ से जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और रेडी टू सेल है। जब ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाए, आपके पास ईमेल आ जाए ये वाला, तो इसका मतलब अब आप ईबे के ऊपर सेल करना शुरू कर सकते हैं और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है, ये स्टेज 2 था। स्टेज 1 का बायर का अकाउंट बनाने का सिलसिला होता है, वो भी सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता आपको अगर स्पेशली ये जो वीडियो आपने जो देखी है, ये बाकायदा यूसुफ हमारे जो लीड ट्रेनर हैं ईबे के, वो स्टूडेंट 1-on-1 स्टूडेंट के साथ बैठ के अकाउंट्स बनवाते हैं जो सक्सेस कैम्प के स्टूडेंट्स होते हैं। तो सक्सेस कैम्प जाहिर सी बात है आप ज्वाइन करना चाहें तो उसकी स्क्रीन के ऊपर मेरी आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी, वहाँ जाके अप्लाई करें। बेस्ट ये होता है कि किसी एक प्रॉपर आपके पास मेंटोरशिप हो, ताकि मेंटोरशिप की वजह से फ़ायदा यही फ़ायदा होता है कि जब आप एक प्रॉपर मेंटोर के साथ बैठते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपसे अकाउंट बनवाता है। तो ये वीडियोज़ ऐसी बात है एडिट हुई है, वरना तो ये काफ़ी लंबी थी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चली हैं। तो मैंने आपकी आइडिया के लिए एक शॉर्ट वर्जन इसका बनाया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए कि ये तरीक़ेकार है। अलबत्ता कोई इसमें असिस्टेंस चाहिए होती है तो आप रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर्स भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपना खास ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।